क्या बंद होने वाला है पेटीएम? दोस्तों, आजकल जितने भी लोग जेब में कैश रखना छोड़कर ऑनलाइन पेमेंट की आदत और खासकर पेटीएम करने की आदत डाल चुके हैं, उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में ये सवाल जरूर उठता होगा कि क्या पेटीएम द्वारा मिलने वाली सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए आज का मिडिल क्लास ओपिनियन पे हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दोस्तों, पेटीएम यानी कि पे थ्रू मोबाइल भारत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व यूपीआई प्लेटफॉर्म, जो कि आजकल विवादों के घेरे में है और जिसकी वजह से पेटीएम के स्टॉक प्राइसेस अर्श से फर्श पर आ गए हैं। दोस्तों, पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में एक ऑनलाइन प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में विजय शेखर शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा 197 कम्युनिकेशंस नामक एक कंपनी के अंडर हुई थी। फिर धीरे धीरे भारत में इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता और एक्सेसिबिलिटी के साथ साल 2013 से पेटीएम ने डेबिट कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन बिल पेमेंट जैसी सर्विसेज देनी भी शुरू कर दी। फिर साल 2014 में पेटीएम वॉलेट जैसी सर्विसेज की शुरुआत होती है, जिसे इंडियन रेलवेज और उबर जैसी कई सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। 2015 आते आते पेटीएम ने एजुकेशनल फीस, मेट्रो रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर टैक्स पेमेंट जैसी सर्विसेज अपने पोर्टल में ऐड कर दी। 2015 में ही रतन टाटा के बैक करने के बाद चाइनीज ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा ने पेटीएम के 40% स्टेक्स खरीद लिए और जब अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के लिए पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ये कहा कि वो उन्हें अपना हीरो और इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उस वक्त भारत और चाइना के बीच रिश्ते ठीक ना होने के कारण उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था। फिर साल 2016 में पेटीएम ने मूवीज, इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क्स की टिकटिंग करनी भी शुरू कर दी और इसी साल होती है पेटीएम के साथ सबसे पहली कंट्रोवर्सी, जब पेपाल नामक कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी ने पेटीएम पर यह आरोप लगाया कि पेटीएम ने अपने लोगो में उनके लोगो से मिलते जुलते कलर्स यूज किए हैं। और फिर जब उसी साल सरकार ने डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का ऐलान किया, तो पेटीएम की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है और कुछ ही महीनों में साल 2017 तक पेटीएम पहली ऐसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप बन जाती है जिसके प्ले स्टोर पे 10 करोड़ डाउनलोड्स हो जाते हैं। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ ही साथ एक बड़ा सवाल भी जन्म लेता है, क्योंकि 8 नवंबर की रात होने वाली नोटबंदी के महज कुछ घंटों बाद ही यानी कि 9 नवंबर की सुबह अखबारों के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ पेटीएम का इश्तिहार छपता है, जिसमें पेटीएम प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए एटीएम ना यूज करके पेटीएम यूज करने की टैगलाइन यूज करता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि नोटबंदी के महज कुछ घंटों में ही पेटीएम ऐसा इश्तिहार कैसे छाप लेता है? क्या बीजेपी के इस मूव के बारे में पेटीएम पहले से जानता था? खैर, नोटबंदी की वजह से लोकप्रियता बढ़ी तो साल 2018 में पेटीएम ने व्यापारियों के बीच मैदान में उतारी अपनी एक नई सर्विस, और वो सर्विस थी पेटीएम बिजनेस ऐप, जिसके जरिए व्यापारी क्यूआर कोड्स और मोबाइल नंबर्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते थे। यह सर्विस व्यापारियों को ये सुविधा देती थी, या फिर कहने की ये सुविधा देती है कि छोटे से छोटा व्यापारी भी डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड्स, मोबाइल नंबर्स और यूपीआई के जरिए अपनी छोटी से छोटी पेमेंट को भी अपने बैंक खातों में डायरेक्ट जमा करवा सकता था, और वो भी 0% चार्जेस पर, जिसकी वजह से मार्च 2018 में ही पेटीएम की मर्चेंट बेस 70 लाख के करीब पहुंच जाती है। लेकिन साल 2018 में इस बड़ी सफलता के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया, जब इंडियन इन्वेस्टिगेशन न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट और विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया, जिसमें अजय शर्मा ने खुद ये बात कबूली थी कि पेटीएम ने प्राइवेसी पॉलिसी ब्रीच करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के कस्टमर्स की प्राइवेट डिटेल्स सरकार को उपलब्ध कराई थी। और साथ ही साथ इस वीडियो में अजय शर्मा ये भी बोलते नजर आ रहे थे कि आरएसएस तो उनके खून में है। और बाद में बज़फीड नामक एक कंपनी ने यह दावा किया था कि पेटीएम के बीजेपी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अब दोस्तों, आप खुद नोटबंदी के बाद छपे एडवर्टीजमेंट को और इन दावों को कंपेयर कर सकते हैं और खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी आखिर क्या रही होगी। तो वहीं पेटीएम ने एक ट्वीट करके इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उसी साल पेटीएम ने अलीबाबा के साथ मिलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स को एज अ जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी रिवॉर्ड पॉलिसी के लिए प्ले स्टोर की गैम्बलिंग पॉलिसी को वायलेट करने के लिए पेटीएम को कुछ दिनों के लिए प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, जिस पर पेटीएम ने गूगल पे का एग्जांपल देते हुए ये कहा था कि गूगल पे भी अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड देती है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इन आरोपों और कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी साल
साल 2021 में कई सारी कंपनीज द्वारा फंडिंग मिलने के बाद भारत के शेयर बाजार में पेटीएम रिलीज करता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, जो कि 18 नवंबर 2021 को ट्रेडिंग शुरू करते हुए एनएसई पर अपने अपर बॉन्ड 2150 से 9.30% की डिप के साथ 1950 रुपयों पर खुलता है और 27% की डिप के साथ 1560 रुपयों पर बंद होता है। और ये गिरावट भी भारत में आईपीओ लिस्टिंग डे पर होने वाली सबसे बड़ी गिरावट बन जाती है। इसके बाद विवाद शुरू होता है साल 2017 में लॉन्च हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर, जिस पर साल 2022 में आरबीआई ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए नए कस्टमर्स के साइन अप करने पर रोक लगाई थी। आरबीआई का कहना था कि पेटीएम अपने चाइनीज स्टेक होल्डर्स के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट को भारत के लोगों का पर्सनल डेटा प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही केवाईसी को लेकर भी आरबीआई ने पेटीएम को कई बार फटकार लगाई थी। बार बार वार्न करने के बावजूद भी आरबीआई ने यह पाया कि पेटीएम अपने कस्टमर्स के फंड के सोर्सेस पर प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही है। तो आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की सभी सेवाओं को 29 फरवरी के बाद बंद करने का आदेश दे दिया, जिसको बाद में आरबीआई ने बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया था। जिसके बाद पेटीएम के ऑफिशियल्स का ये कहना था कि पेटीएम की यूपीआई जैसी सर्विसेज डेडलाइन के बाद भी और हमेशा चलती रहेंगी, जिसके लिए बैक एंड पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों से बातचीत की जा रही है। जिसके बाद आरबीआई ने बीते शुक्रवार को पेटीएम को ये परमिशन दे दी कि पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विसेज को दूसरे बैंक्स में माइग्रेट करने के बाद उन्हें जारी रख सकता है। माइग्रेशन होने तक 29 फरवरी के बाद कोई भी नया फंड एडिशन नहीं होगा, जिसके लिए रिपोर्ट्स की माने तो पेटीएम ने एक्सिस बैंक व एक अन्य बैंक से भी डील ऑलमोस्ट डन कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल पे और फोन पे पर यह तरीका पहले से ही अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन पर रजिस्टर्ड यूपीआई आईडीज में @ के बाद उन बैंक्स का नाम आता है, अनलाइक पेटीएम जहां @ के बाद पेटीएम लिखा हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड अन्य सर्विसेज जैसे कि फास्टैग, पेटीएम फूड वॉलेट और प्रीपेड वॉलेट 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर आरबीआई को प्रॉब्लम पेटीएम पेमेंट्स बैंक से है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के प्रति आप थोड़ा सा सजग रहें। बाकी पेटीएम वॉलेट या फिर फास्टैग में ऑलरेडी जमा आपके फंड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला।